हाँ, राहुल जी और मोदी जी से तुलना कर रहे हैं। राहुल जी परिपक्व नहीं है, उनको उनके दल के लोग खुद गंभीरता से नहीं लेते। और राहुल जी तो जिस जिस प्रांत में जाते हैं वहाँ कांग्रेस का टूटना शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश में ही देखिए कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसलिए राहुल जी में अभय और मोदी जी के में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी विश्व के सर्वमान्य लीडर बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंश सिंह गर्गल। आप देख रहे हैं नया समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। तो हमारे साथ मौजूद हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने लोग उनकी लोकप्रियता एवं क्षेत्र की डिमांड को देखते हुए उनको आशीर्वाद दिया है। लोकसभा ग्वालियर से टिकट मिला है। इनसे पूछता है कि आपकी लोकसभा में कैसी तैयारी चल रही है, किस तरीके का आपका रुझान है पब्लिक का? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ, प्रत्याशी तो निमित्त मात्र होता है। चुनाव हमेशा पूरी पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं। और जब सब पार्टी जुटती है और कार्यकर्ता जुटते हैं तो निश्चित रूप से सफल प्रयास होते हैं। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनका काम देश की जनता भी जानती है। हर क्षेत्र को विकास देने का प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हर समाज, हर वर्ग को अपनी लोक कल्याणकारी योजना से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये संगठन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमेशा यहाँ कार्यकर्ता को तवज्जो मिलती है। उसी प्रकार से मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, नेतृत्व ने जो आशीर्वाद देकर सबके बीच में भेजा है, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की वजह से और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ और भारत जोड़ो नया यात्रा निकल रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ बताऊं, कभी भी आदमी जिस नेता की नीयत ठीक नहीं है तो नीति भी ठीक नहीं होती है। जनता ने कांग्रेस को अच्छी तरह से नकारने का काम इसलिए किया है कि ये चुनावी मुद्दे बनाते हैं। जनता सब जानती है। सही मायने में कांग्रेस के समय संविधान को कमज़ोर करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ है। हर वर्ग, हर तबके का ख्याल किसी सरकार ने रखा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है, मोदी जी ने रखा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश उठ खड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का जो सम्मान विश्व स्तर पर हो रहा है, तो इसका कारण है सिर्फ अच्छा नेतृत्व हमारे पास है। नेतृत्व करने की क्षमता भी मोदी जी में, नीयत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है। कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीयत है और न नीति है। इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जनता सब जानती है कि ये चुनावी चीज़ें क्या क्या लेके आते हैं। करने की कुछ और है, कहने की कुछ और है। सरकार में रहते हुए इन्होंने देश को पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के मित्रों ने देश को अग्रिम पंक्ति में विश्व स्तर पर लाने का प्रयास ईमानदारी से मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने संपूर्ण देश की जनता को अपना परिवार माना है। परिवार की तरह चिंता मोदी जी कर रहे हैं।
देश में ईवीएम का मुद्दा चल रहा है। देश में कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बना रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात और कहूँगा, जनता समझदार है, जनता सब जानती है। ये परास्त हो रहे हैं, इनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। इनके यहाँ नेता विरासत में मिलते हैं, हमारे यहाँ नेता परिश्रम से बनते हैं। परिश्रम जो व्यक्ति करता है, आज देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, ईमानदारी से बताना, आप मीडिया के मित्र हो, पहले देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो धरातल पे पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो ऐसे भी देखे होंगे जिनको 10 दिन में, महीना भर में एक आध बार अगर सुनने का मौका किसी को मिल जाता टीवी चैनलों के माध्यम से। ये प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि कब विदेश का दौरा हो रहा है, कब देश के अंदर है, आपको पल पल की खबर यहाँ से मिलती है। तो नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी में है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में लोगों को रोजगार के प्रबंध नहीं मिल पा, रोजगार नहीं मिल पा रहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पढ़ाई 2 प्रकार की होती है, ऐसा मैं व्यक्तिगत मानता हूँ। एक तो नौकर बनने के लिए, एक मालिक बनने के लिए। हमारी सरकार ने युवाओं को मालिक बनने के लिए कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण निःशुल्क में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और युवा देश के आए और निश्चित रूप से एक छोटा पूरा स्टार्टअप स्टार्ट करके नौकरी मांगने वाला युवा नहीं बने, नौकरी देने वाला युवा बने। आपने देखा होगा, नौकरी से व्यक्ति नौकरी करके सिर्फ घर चला सकता है, और जब मालिक बनेगा किसी स्टार्टअप का तो निश्चित रूप से दूसरे परिवारों की उस रोजगार देने का एक माध्यम युवा बन सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सच्चे मन से, चाहे फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे लोकल के वोकल हो, छोटे छोटे उद्योगों को अगर प्रोत्साहित करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए युवाओं के अंदर क्षमता है, जज्बा है, परिश्रम करने की पूरी ललक है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से, युवा एक न एक दिन मालिक बनेंगे, और वो नौकरी के चक्कर में न रहते हुए खुद स्वयं का रोजगार धंधा स्टार्ट करें। और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, सहयोग भी कर रही है। कई ऐसे नवाचार हमारी सरकार ने किए हैं, उसमें आराम से युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। ग्वालियर लोकसभा में आपको दलित आदिवासी वोट कितनी मात्रा मिल रहा है, मुस्लिम वोट जो कितनी मात्रा मिलने वाला आपकी बार? सबका साथ, सबका विकास, हम इस मंत्र पर काम करते हैं। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। जातिगत राजनीति हमारे विपक्ष के मित्र करते हैं। उनकी हालत कैसी हो गई है। जब हमारे पास सरकार है, सरकार सभी के लिए होती है, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो। सरकार का ध्येय रहता है सभी का कल्याण करना, सभी की चिंता करना। उस मंत्र के साथ, उस विचार के साथ मोदी जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर तबके को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लोकतंत्र संविधान को ख़त्म कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? मेरे को ये बताएं, कि कांग्रेस को ख़त्म होने का काम हो रहा है, जनता कांग्रेस को ख़त्म कर रही है। इसलिए उनको किसी की चिंता नहीं है, उनको अपने दल की चिंता है। जैसा मैंने कहा कि संविधान पर अगर संविधान को अगर मजबूती देने का किसी सरकार ने प्रयास किया है, संविधान की विचारधारा, संविधान की अनुसार सरकार ने देश के अंदर काम किया है, तो जो पहली सरकार है वो मोदी जी की सरकार है। इनने हमेशा संविधान को कमज़ोर करने का, और संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव कांग्रेस के मित्रों ने हराया था। कांग्रेस ने ख़त्म करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब का स्मारक ज़मीन खरीद के दिल्ली के अंदर भी स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनकी जन्मस्थली है मऊ, वहाँ करोड़ों का काम करके उनकी वहाँ उसको विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस के लोगों ने अगर एक ईंट लगाई हो तो बता दें। ओबीसी की आरक्षण का मुद्दा चलता है, ओबीसी की जनगणना का, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनो, ये जनगणना उसके लिए जो लोग कह रहे हैं उनका मन साफ नहीं है। जनगणना से ये सब समाजों को सरकार से जोड़ने का काम हो रहा है, सब समाजों को नेतृत्व करने के लिए आगे भारतीय जनता पार्टी लाने का काम कर रही है। तो जब खुद स्वयं
मतलब मैं ये कहूँगा स्वयं मजबूत होंगे, स्वयं के हाथ में कई चीज़ें आएंगी तो निश्चित रूप से हम उस काम को ठीक प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। जब तो मौका ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हर समाज को, हर तबके को मौका दे रही है, हर क्षेत्र में दे रही है। और ये जो चुनाव में ये बातें करते हैं कि नहीं, जनता सब जानती है, इनके अन्य स्टेटों में भी सरकार है। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैं विपक्ष में विधायक था 2018 में, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसे मुद्दों को लटकाने का काम किया। कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया। 70 साल हो गए। अगर ये गरीबों की और ऐसे समाजों की चिंता करते तो देश और गांव का आदमी बहुत तरक्की कर जाता। आपसे हजारों लोग आपसे सुबह से मिलने आ रहे हैं, आप जिस तरीके से उनका समस्याओं का निराकरण करते, तो इससे जाहिर है कि आप सांसद बनने, आपको कैसा लग रहा है? मेरी जीवन शैली में ये समाहित है। सामाजिक क्षेत्र में मैंने बचपन से ही काम किया है, इसलिए मुझे लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ सकूं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पास आया है, उसका जायज़ काम हो, तो निश्चित रूप से उसका सहयोग हमें करना चाहिए। देश में इंडिया गठबंधन हुआ है और एक साइड में एनडीए का है। दोनों गठबंधन में राहुल vs मोदी चल रहा है, तो इसमें राहुल कितना काम कर रहे हैं जब मोदी जी को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे 2024 के इलेक्शन में? कहाँ राहुल जी और मोदी जी से तुलना कर रहे हैं। राहुल जी परिपक्व नहीं है, उनको उनके दल के लोग खुद गंभीरता से नहीं लेते। और राहुल जी तो जिस प्रांत में जाते हैं वहाँ कांग्रेस का टूटना शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश में ही देखिए कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसलिए राहुल जी में और मोदी जी के में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी विश्व के सर्वमान्य लीडर बन चुके हैं और मोदी जी संगठन से निकले, परेशानी भी देखी है, सारी चीज़ों को देखा है। राहुल जी एक परिवार की राजनीति पे चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ उनको कभी जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब देश में चल रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन है, क्या हो गया? तो इस इलेक्शन चल रहा है मौजूद में, जितनी लोकप्रियता राहुल गांधी मोदी जी की चल रही है, तो इसमें अब की बार आपकी क्या योजना रहेगी जिससे वोट आपकी तरफ ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होगा, जिस ज़्यादा मात्रा में वोट मिलेगा आपको? योजना क्या करेंगे आप? मोदी जी के नेतृत्व में तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सरकार का भी काम विश्व स्तर पर मोदी जी की सराहना हो रही है। और राहुल जी की, जैसे मैंने कहा, राहुल जी जब से कांग्रेस का आगे चल के नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस बिखरती जा रही है। तो राहुल जी का कोई वो नहीं है वह। और मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जी ने शायद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त करके दूसरी कांग्रेस का गठन कर देना चाहिए, तो वो दिन कांग्रेस के आ गए। देश का मोदी जी सरकार चलाने, देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, देश को विनाश की ओर, इसमें कुछ कहेंगे इस पर? आप देखिए, कोई कुंठित व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष की तो नहीं कह सकता हूँ, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जनता की आवाज़ है। और जब विदेश की धरती पे भी जाते हैं तो बड़ी बड़ी अपने आप को महाशक्ति जो देश मानते थे, वो पलक पावड़े बिछाकर मोदी जी का स्वागत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष है, मैंने कहा कुंठित व्यक्ति ही मोदी जी के बारे में नेगेटिव बात कर सकता है। जनता मोदी जी के साथ है, जनता का प्यार और स्नेह मोदी जी के साथ। कितनी सीटों का अनुमान लग रहा है पूरे देश में, कितनी सीट आ सकती है बीजेपी की? जनता ने ऐसा तय किया है कि बीजेपी की 370, एनडीए की 400 पार, इतनी सीटें निश्चित रूप से आएंगी और फिर देश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवाहा जी ने बताया कि पूरे विश्वास और भरोसे के साथ जो मोदी जी, उनका नेतृत्व है और उनका शीर्षक नेतृत्व है, जिन्होंने पूरे देश में हर कार्यकर्ता को, ज़मीनी कार्यकर्ता को, अपने जो भी लीडर हैं सबको संतुष्ट किया है, सबको कन्विंस किया है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की जो उनका फॉर्मूला उस पर लेकर के चल रहे हैं। तो अब की बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी जी की जो संविधान बचाओ भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो भी मोदी जी के काफिला को या उसके तूफान को जो सीट आने वाली भारत में, तो उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे थे उसको फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।
धन्यवाद। समर